नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। विज्ञानमय कोश। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रिय आदि अनुगमन करने वाले चेतन की प्रतिबंधी शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ, और ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया जाता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकाल जीव और संसार के समस्त व्यवहारों को निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना के पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न एवं अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस बिना में कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाश में है, अतः यह इसकी उपाधि है। इसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। जो स्वयं प्रकाश विज्ञान में स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परमात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छेदन होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्म होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक देखता है। वह परमात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसी होगी? शिष्य, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, और उसकी उपाधि अनादि तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा जीव भाव भी नित्य है। ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। तब गुरुजी कहते हैं, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है। तूने बहुत ठीक बात पूछी। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश ही हुई कल्पना मान्य नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यगान के आनंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति होती है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जों में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव को सत्ता है। जब तक हमें भ्रम रहेगा तब तक ही हमें ये जीव भाव की सत्ता लगेगी। जैसे एक रस्सी हमें अंधेरे में सांप नजर आती है, ठीक उसी प्रकार लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादि तत्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीव जीवत की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है,
वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा बाह्य ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा ब्रह्म और आत्मा की एकता का, मतलब ईश्वर और आत्मा एक ही है, ईश्वर का अंश ही आत्मा है, तो यह वास्तविक ज्ञान होगा। यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्म में क्या ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्म में क्या ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा भली प्रकार विवेक पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्यागामा और मिथ्यात्मक भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्ट प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रतिज्ञा आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असंध आत्मा का भली प्रकार बाधा करना चाहिए। अतएव विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञान में कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश की बात कर लेते हैं। आनंदमय कोश में बताया गया है कि आनंदमय स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि जैसे प्रिय, मोद और प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्मों के परिमाक होने पर उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते रहते हैं। आनंदमय कोश की उत्कृष्ट तीव्र प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यहाँ चित भान होता है। यह प्रात्मा आनंद में नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विचार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों से समूह स्थूल शरीर के आश्रित है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उसके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अनादि आदि पांचों कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप, निर्विकार, निर्मल और शुद्ध सतरूप है, उसे ही विद्यमान पुरुषों को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। अब आत्म स्वरूप विषय प्रश्न। शिष्य गुरु से कहते हैं, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वभान शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? आत्मस्वरूप निरूपण। तब गुरु कहते हैं, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है, विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। इसमें आत्मा के विषय में बताया गया है। जब इन्होंने बताया कि जो हमारे कोश हैं वो सब विकार है उनमें, तो वो तो आत्मा नहीं हो सकता, तो गुरु ने बताया कि आत्मा के क्या क्या लक्षण है और आत्मा कैसा होता है और कैसे अनुभव किया जा सकता है। जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षी तत्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थों में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है, क्योंकि
अपनी आत्मा का तो हम स्वयं ही दर्शन कर सकते हैं। कोई हमारे साक्षात हमको दर्शन नहीं कर सकता। हमें अपनी अंतरात्मा का दर्शन करने के लिए हमें खुद उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टता प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना प्रकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद स्वरूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंबों को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम के अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सबको छोड़कर जैसे इन तीनों प्रकाश, इनके पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि, चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गाहों में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाश और सतत असत दोनों से भिन्न नित्य प्रभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भलीभांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो जैसे घड़े में किसी पात्र में पानी भरा हुआ है, तो कुछ जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ये समझने लगते हैं कि इस पात्र में ही सूर्य है, लेकिन वास्तव में सूर्य तो आकाश में है। तो जो उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी तरीके से जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके उसे ही ईश्वर का अंश सेल्फ अपना दर्शन करेगा, वही उसका ठीक दर्शन करेगा। जो अपने बुद्धि को, अपने शारीरिक अंगों को, इन्हें किसी भी चीज़ को वो अपना आत्मा मानेगा या फिर इन्हें ही सब कुछ मानेगा, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे ध्यान करना पड़ेगा, अपने आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा, जो वास्तविक प्रकाश है उसकी ओर जाना पड़ेगा। जैसे सूर्य के दर्शन करने के लिए हमें आकाश की ओर देखना पड़ेगा, ना कि पात्र में देखोगे तो वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन स्वरूप हो जाने से किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्ष पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा को अभेद का ज्ञान भी वह बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता, इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्न तत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। जो ऐसा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान रूप और अनंत है। वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष अंतरात्म और अभिन्न है। वह निरंतर उन्नतिशील है। ब्रह्म और जगत की एकता, यह परमादेत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म ही है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। कुछ लोग ये समझने लगे कि मिट्टी का घड़ा बन गया तो वो मिट्टी से अलग हुआ, तो ये गलत है। वास्तव में वह तो रहा तो मिट्टी ही, लेकिन उसका रूप बदल दिया गया, लेकिन वास्तव में रहेगा तो वो मिट्टी का मिट्टी ही। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य और तत्व स्वरूपा मृत्तिका ही है। उसी तरीके से अपने शरीर आदि में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए कि वास्तव में है तो सब ईश्वर की सत्ता ही है, तो सब ईश्वर की माया ही।
वास्तव में तो वही है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी से अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन वास्तव में रहेंगी तो वो मिट्टी ही। सत ब्रह्म का कार्य यह संकल्प प्रपंच सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अंतरात्मा से दोष आता है और श्रुति अप्रमाणिक हो जाती है, तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं हैं। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या ही है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं, उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि से पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है। इंदम जगत, यह जगत है, इसमें यह रूप सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत को नाम मात्र ही है।